बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल विजुअल विद सबा। हम लोग आज करेंगे टॉपिक नंबर 58 MTS 644 मेजर थ्योरी का, जिसके अंदर हम लोग करने जा रहे हैं जनरलाइज कंटूर सेट एंड इट्स मेजर। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक करना है तो आप लोगों को मेरे चैनल पे 56 और 57 टॉपिक मिल जाएगा। स्पेशली 56 जो टॉपिक है ना, वो अगर आप लोग सुन लेंगे तो ये वाला मॉड्यूल आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक चेंजिंग है कि हम 1 की जगह सिर्फ अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं, बाकी सारा 56 जैसा है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 58, जिसके अंदर हम लोग करने जा रहे हैं जनरलाइज्ड कंटूर सेट एंड इट्स मेजर। कंटूर सेट की जब हमने डेरिवेशन की थी तो हमने पढ़ा था कि हम लोग एक रियल लाइन के ऊपर इंटरवल ले रहे हैं 0 और 1 और हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा हम उसका ड्रॉप कर देंगे और उसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, हमेशा 1/3 होगी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अल्फ़ा ले रहे हैं, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है 1/3 की जगह और उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। लेकिन हम उसका पार्ट जो करेंगे ना, वो थर्ड पार्ट हम लोग उसका ड्रॉप करेंगे और ये हम लोग n=1 मतलब हम फर्स्ट इंटरवल ड्रॉप कर रहे हैं। जब हम लोग n=2 पे जाएंगे तो यहाँ पे तो 1/3 ड्रॉप कर दिया था, इसके 3 पार्ट्स करेंगे और इसका थर्ड पार्ट ड्रॉप करेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर, और वो 1/9 बन गया था हमारे पास वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम अल्फ़ा ले रहे हैं तो अल्फ़ा/3 ओवर अल्फ़ा/3, अल्फ़ा/3 का स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा/9। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि सेम लाइन पे है, तो वहाँ पे भी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा/9। वहाँ पे 1/9 था, यहाँ पे अल्फ़ा/9 हो गया। सिमिलरली हम इसको कर रहे हैं n=3 के लिए। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा/9 था तो ये पार्ट बचा, हम इसने इसके 3 पार्ट्स कर दिए। ये वाला इंटरवल हमने ड्रॉप करना है और उसकी लेंथ क्या है, अल्फ़ा/3। तो अल्फ़ा/3 जब अल्फ़ा/9 से मल्टीप्लाई हुआ क्या हुआ, अल्फ़ा/27। सिमिलरली यही पार्ट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो ये अल्फ़ा/27 हो जाएगा और यहाँ पे भी सेम अल्फ़ा/27 एंड अल्फ़ा/27। अब हम लोग कह रहे हैं जी, हमारे पास क्या था, हमने इसकी जनरलाइज फॉर्म निकाली थी ना, ये हमारे पास ओपन इंटरवल था तो हम ले रहे हैं मेजर ऑफ ओपन इंटरवल, जो हमने मॉड्यूल नंबर 57 के अंदर पढ़ा है। तो वहाँ से हम लोगों ने क्या किया था, इनकी मेजर निकाली थी। तो हमने पहले क्या ड्रॉप किया, अल्फ़ा/9, देन हमने क्या ड्रॉप किया, अल्फ़ा/9 प्लस अल्फ़ा/9 और दरमियान में समेशन का साइन, क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं मेजर, प्लस फिर आ गया और फिर हमने कितने इंटरवल ड्रॉप किए, 4, और उनकी लेंथ क्या थी, अल्फ़ा/27। हाँ जी, तो फिर हम लोगों ने वहाँ से लिख लिया ऊपर से जो हमने जनरलाइज फॉर्म निकाली थी, ऊपर से हमने इसको लिख लिया। देखें अल्फ़ा/3, इसका जब हमने एलसीएम लिया 9 कॉमन, 9 को हम 3 की पावर में 2 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या हो गया, 2 अल्फ़ा। सिमिलरली हम 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, एलसीएम लिया, सारा नीचे 27 आ जाएगा, 3 की पावर 3, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या हो, कितने अल्फ़ा हो गए, 4 अल्फ़ा। सिमिलरली ये सीरीज़ आगे चलती जा रही है, क्योंकि हमने सिर्फ इसको 3 स्टेप पे किया n=3 के लिए, तो इसलिए लेकिन कंटूर सेट तो चलता जाता है ना, और जो एंड पे आता है उसको हम कंटूर डस्ट कहते हैं। जो एंड वाला सेट हमारे पास बच जाता है वो हमेशा हमारे पास 0 होता है, क्योंकि एंड पे कुछ बचता ही नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गया। अब मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में 57 के अंदर बताया था, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ की जो पहली टर्म होती है उसको हम ए कहते हैं और आर हमारे पास कॉमन रेशियो होती है जो पहले 2 टर्म्स को माइनस करने से आती है हमारे पास। सिमिलरली एस इनफिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला आता है a/1 - r। तो जब हमने a की वैल्यू अल्फ़ा/3 पुट की, 1 - r, r की वैल्यू 2/3 पुट की,
तो α/3 हमारे पास हो गया, और ये 3 माइनस 2 1/3 हो गया। अल्फ़ा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया 1/9। तो 1/3 बन गया, तो 1/3 से कट गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, अल्फ़ा आ गया। तो आंसर हमारे पास अल्फ़ा आ गया था। तो जब हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना हम लोगों ने, कि जो हमने इंटरवल लिया होता है वो किसके इक्वल होता है जी, ओपन सेट यूनियन इट्स कंटूर सेट। कंटूर सेट हमारे पास बेसिकली इक्वल होता है जी के कम्प्लीमेंट के। तो जब हम दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास उस इंटरवल के इक्वल आ जाएगा, और यूनियन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, दोनों ही हमारे पास डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, अगर हम लोग इनकी मेजर ले लेते हैं, इस सेट पे ही हम बैक मेजर अप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यूनियन की जगह प्लस आ जाएगा, मेजर ऑफ जी प्लस मेजर ऑफ सी। अब मेजर ऑफ जी तो हमने निकाल लिया, वो हमारे पास अल्फ़ा था, और मेजर ऑफ कंटूर सेट हमने फाइंड करनी है, जनरलाइज्ड फॉर्म निकालनी है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा इस तरफ चला गया, तो ये हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा आ गया। तो ये आप लोगों से एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ कंटूर सेट इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, लेकिन जो वैसे मेजर होती है कंटूर सेट की वो हमारे पास 0 होती है, और कंटूर सेट हमारे पास क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।